अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं जिसका टॉपिक है जीपी फ़ंड कैलकुलेशन। ये जीपी फ़ंड के मुतल्लिक़ मेरी छठी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जीपी फ़ंड का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीपी फ़ंड कैलकुलेशन को समझने से पहले जो मैंने जीपी फ़ंड के मुतल्लिक़ 5 वीडियो पेश की उनका समझना ज़रूरी है। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जीपी फ़ंड के मुतल्लिक़ तमाम कैलकुलेशन मैं आपको डिटेल के साथ और मुख्तलिफ अमसाल के साथ समझाऊंगा। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने एक नमूने की शीट बनाई है। इसमें हम जो है ये 2 कॉलम, एक पहला कॉलम और आखिरी कॉलम, इसको समझने की कोशिश करते हैं और दरमियान वाले जो 2 कॉलम है इनको हम पेंडिंग करते हैं, बाद में समझेंगे। एम्प्लॉय की जो डिडक्शन होती है हर माह जीपी फ़ंड की, उनका अंदराज हम यहाँ पर करेंगे। जिस मंथ से वो स्टार्ट हुई, रेगुलर सर्विस स्टार्ट होने के बाद जिस मंथ जो है उसकी डिडक्शन स्टार्ट हुई है जीपी फ़ंड की, तो उस मंथ के हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके स्केल के मुताबिक। मिसाल के तौर पर जो है 50 रुपये जुलाई से स्टार्ट हुआ, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, और ये हम जो है यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। ये उसकी पूरी साल की डिडक्शन है। उसका साल जो है जीपी फ़ंड का जुलाई से स्टार्ट होगा और जून तक चलेगा। तो जुलाई से लेकर जून तक जो है 50 रुपये उसकी डिडक्शन हुई। अब हम इसका टोटल लेंगे मंथ वाइज। वो कैसे कि ये जो प्रोग्रेसिव टोटल है इसके अंदर जो है हम ये जो जुलाई का डिडक्शन हुई है 50 रुपये, ये और इसमें से प्लस करेंगे पीछे जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा, उसको हम जमा करेंगे। अगर है तो वो जमा हो जाएगा, वगरना अगर वो अभी स्टार्ट हो रही है उसकी डिडक्शन तो यहाँ पर यकीनन ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो जमा होगा। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 50 ही आ जाएंगे, क्योंकि उसकी जॉब अभी स्टार्ट हुई है, जुलाई में उसकी डिडक्शन शुरू हुई है, एक मिसाल है, और यहाँ पर जो है वो ज़ीरो है, तो ये 50 रुपये होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बैलेंस पहले से ही बैलेंस होता 10 रुपये, तो 50 रुपये उसकी जुलाई के अंदर डिडक्शन हुई है, तो 10 और 50 यहाँ पर 60 आ जाता। ऐसे ही ये 60 रुपये टोटल है हमारे सामने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अगस्त की जो डिडक्शन हुई है 50 रुपये, वो ऐड करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 110 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर हम फ़िलहाल ज़ीरो करते हैं, 100 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह ये 100 रुपये है हमारे पास, जमा जो तीसरे मंथ की यानी सितंबर के अंदर 50 रुपये जो डिडक्शन हुई है वो ऐड करेंगे और ये हमारे पास टोटल 150 आ जाएगा। इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक, तो 600 रुपये तक हमारे पास इसकी डिडक्शन हुई टोटल। ये बात याद रखिएगा कि अगर पहले से बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, तो वो यकीनन इसके अंदर ऐड होगा। 100 रुपये था तो 50 रुपये डिडक्शन हुई, 100 में से 50 जमा हो तो 150 हो गया। आगे फिर अगस्त की डिडक्शन 50 रुपये है, तो 150 के अंदर 50 डाले 200 हो गया। इसी तरह जो है यहाँ तक जून तक ऐसे ही चलेगा। उम्मीद है ये आपको बात इस कॉलम की समझ आ गई होगी। अब हम इनका टोटल करते हैं। हमारी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है पूरे साल की, जुलाई से लेकर जून तक, हम इनका टोटल कर लेंगे, इन्हें जमा कर लेंगे। यहाँ पर एक्सेल के अंदर सम का फार्मूला लगाते हैं और जुलाई से लेकर जून तक जितनी भी हमारी जीपी फ़ंड डिडक्शन हुई है मंथली सब्सक्रिप्शन को हम जमा करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये टोटल आ जाएगा। इसी तरह हम जो है इस प्रोग्रेसिव टोटल का भी एक टोटल निकाल लेंगे, एक प्रोग्रेसिव टोटल निकाल लेंगे हम यहाँ पर भी। सम का फार्मूला लगाएंगे और जुलाई से टोटल है, जुलाई से लेकर जून तक का हम जो है एक प्रोग्रेसिव टोटल निकाल लेंगे। इन तमाम को हम जो है जमा कर लेंगे। 150 में से 200 जमा करेंगे, 200 में से 250 जमा करेंगे। इन तमाम को हम जमा करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 5100 रुपये। ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव टोटल आ गया 5100 रुपये, और ये हमारे पास जो है मंथली सब्सक्रिप्शन आ गई पूरे साल की 600 रुपये। ये दो चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। ये था सिंपल मेथड कि जिसमें हमने ना कोई रिफ़ंड करना है, ना हमें कोई विड्रॉल है हमारा। हमने जितनी हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन हुई उसका टोटल आ गया और उसका आगे एक प्रोग्रेसिव टोटल आ गया।
नीचे मैंने एक और जो है टेबल बनाया हुआ, फार्मूले आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि फार्मूले कैसे लगाने हैं। फार्मूले लगाने से पहले ये है ओपनिंग बैलेंस का, तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो भी है, जितना भी है, वो हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद है टोटल डिपॉजिट। फ़िलहाल हमारी जो मंथली सब्सक्रिप्शन हुई है, हमारी टोटल डिपॉजिट वही है, हम फिलहाल इसी को टोटल डिपॉजिट कहेंगे। आगे जाके जो है मैं इसकी और मज़ीद डिटेल आपके सामने पेश करूँगा। तो इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और हमारी जो है सालाना जो सब्सक्रिप्शन है 600 रुपये, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। आगे है प्रोग्रेसिव टोटल। तो प्रोग्रेसिव टोटल हमारा 5100 रुपये है। इक्वल का साइन प्रेस करके इसको मैं नीचे ले आऊँगा यहाँ पर। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई कि ये हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस है, ये 100 रुपये था, यहाँ से हम इसे इधर ले आए। ये जो है हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन है 600 रुपये, वो यहाँ आ गई। ये हमारा प्रोग्रेसिव टोटल है, ये 5100 रुपये, ये यहाँ पर आ गया। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट कैसे निकालना है। सबसे पहले प्रॉफिट समझने से पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए थे, पूरा एक चार्ट दिया था कि हर साल का इंटरेस्ट रेट क्या है। तो गवर्नमेंट आमतौर पर जुलाई के अंदर ऐलान करती है और उसका जो है नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त या सितंबर के अंदर दे देती है कि हमने जो है इस साल 12.75% इंटरेस्ट रेट रखा है, ये आपका प्रॉफिट है। तो वो आपके पास चार्ट होना ज़रूरी है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक कैलकुलेटर पेश करूँगा जिसके अंदर वो ऑटो होगा, फार्मूले लगे होंगे, आपको जो है वो तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चार्ट जो आपके पास होना ज़रूरी है। फिर भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जिस साल हमारी सब्सक्रिप्शन हुई 600 रुपये, उस साल इंटरेस्ट रेट आया 10%, एक मिसाल दे रहा हूँ, 10% रेट आया। तो हम अब इस पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला मैंने ये प्रॉफिट के आगे फार्मूला मैंने ये लिख दिया है, फार्मूला ये वाला कि प्रोग्रेसिव टोटल इक्वल का साइन लगाएंगे। प्रोग्रेसिव टोटल ले लेंगे हम, 5100 रुपये हमने लिया, 5100 रुपये। मैं वैसे करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, बराबर 5100 रुपये, उसको हम ज़रब देंगे इंटरेस्ट रेट के साथ, हम ज़रब देंगे। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है? 10%। 10 आगे हम जो है फीसद का निशान डाल लेंगे और उसे हम तकसीम करेंगे 12 के साथ। हमारे पास मंथ टोटल 12 है, तो हम इसे तकसीम कर देंगे 12 के साथ। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 42.5 रुपये, यानी 43 रुपये उस साल का 600 रुपये पर हमारा प्रॉफिट आया। इंटरेस्ट अगर 10% हो तो हम आपको वैसे फार्मूला बताता हूँ दूसरी सूरत के अंदर। प्रोग्रेसिव टोटल हमारे इस सेल के अंदर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रब हमने इसको इंटरेस्ट रेट के साथ ज़रब देना है, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। मैंने एक आरजी बनाया हुआ है सेल, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, इसके साथ ज़रब देंगे और इसे हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। एंटर प्रेस करेंगे तो 42.5 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर जितना इंटरेस्ट रेट होगा उसके मुताबिक ये प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 12.50 है तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं बोनस पर। 2001 से पहले, जुलाई 2000 से पहले प्रॉफिट पर गवर्नमेंट जो है वो 30% जो है वो बोनस दिया करती थी, लेकिन जुलाई 2000 से ये ख़त्म कर दिया गया। ताहाल अब ये बोनस नहीं मिलता। लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर आपने पुराना किसी का जी फंड का जो बैलेंस निकालना हो, उसका प्रॉफिट निकालना हो, तो उसका जो है बोनस कैसे जो हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी और आसान है। इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे पास जो 42.5 जो प्रॉफिट निकला है हम वो ले लेंगे, या इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे या यहाँ पर लिख देंगे 42.5, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको दोनों मिसालों के साथ समझा दिया, दोबारा बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यह फार्मूला भी मैंने लिख दिया। प्रॉफिट उसको ज़रब देंगे 30% से, ये बोनस मुतय्यन था 30% गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम इसे 30% से ज़रब दे देंगे। तो हमारे पास जो है 12.75 ये हमारे पास बोनस आ गया। 42.5 पर 30% जो बोनस गवर्नमेंट देती थी जून 2000 तक,
उसके बाद ये ख़त्म कर दिया गया है ताहाल। 2021-22 चल रहा है, ये ताहाल अब ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन पुराना आपने टोटल निकालना हो तो उस पर 30% बोनस था, तो वो ऐसे निकालते हैं। उम्मीद है ये भी आपकी बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हमने टोटल प्रॉफिट मालूम करना है। बहुत ही आसान है कि हमारे पास जो ये प्रॉफिट है इसको और इसके अंदर हम जमा करेंगे। ये जो 30% हमने बोनस निकाला है इसको जमा करेंगे हम। तो इन दोनों का जमा यानी 42.5 जमा 12.75, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 55.25। ये हमारा टोटल बोनस आ जाएगा। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिख दिया कि इंटरेस्ट प्लस बोनस इन दोनों को जमा कर लिया जाए तो टोटल जो है हमारे पास प्रॉफिट आ गया वो 55.25 आ गया। अब हमने ग्रैंड टोटल मालूम करना है, तो उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने पहले ओपनिंग बैलेंस लेना है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ है और मैंने नीचे भी इसका जो है यहाँ पर भी लिख दिया है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ले लिया, जमा किया इसके अंदर टोटल डिपॉजिट्स को। हमारे पास फ़िलहाल टोटल जो डिपॉजिट्स हैं वो 600 रुपये ओनली। मंथली सब्सक्रिप्शन हमारी जो सालाना वो 600 रुपये है। तो ये मैंने यहाँ पर इसका टोटल भी आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस इसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया था 42.5 को और 12.75 को जो जमा करने से हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 755 रुपये ग्रैंड टोटल आ गया। 755 रुपये ग्रैंड टोटल आ गया। किस किस का? ओपनिंग बैलेंस 100 रुपये, इसके अंदर आपने अपना डिपॉजिट जमा किया 600 रुपये, इसके अंदर हमने ये टोटल अपना प्रॉफिट जमा किया 55.25 रुपये। तो हमारा टोटल आ गया बैलेंस 755 रुपये हमारा टोटल बैलेंस आ गया। अब यहाँ से हमने माइनस क्या करना है ये मैं आगे चल के आपको अभी बताता हूँ। तो हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है वो इसमें से हमने माइनस करना है इसको, इस सेल को माइनस करेंगे तो हमारे पास 755 ही हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। तो उस साल जो है आपका ओपनिंग बैलेंस, आपकी सब्सक्रिप्शन, उस पर प्रॉफिट, टोटल मिलाकर आपका जो बैलेंस है वो 755 रुपये बैलेंस आ गया जीपी फंड डिडक्शन का। हम मज़ीद मिसालों से समझते हैं। नया एम्प्लॉई आया, उसका ओपनिंग बैलेंस 0 है और अक्टूबर के अंदर उसकी डिडक्शन स्टार्ट हुई। वो है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर उसकी 0 है। अक्टूबर के अंदर उसकी जो है डिडक्शन स्टार्ट हुई, तो अब उसका जो है टोटल जो है वो 474 रुपये जो है उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, प्रॉफिट डालकर सब कुछ। अब अगले साल का मालूम करना है तो 474 रुपये ये साल निकल गया। अगले साल में हम पहले ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये जो आखिरी पिछले साल का जो बैलेंस आया था 474 वो यहाँ पर हम लिख देंगे। 474 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। और अगले साल जुलाई से भी उसकी डिडक्शन स्टार्ट होगी, तो पूरे साल की उसकी डिडक्शन हमारे सामने आ गई। प्रोग्रेसिव टोटल ये आ गया। फार्मूले मैंने आपको समझाया हुए वो ये आ गए सारे। तो 1178 रुपये उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अक्टूबर के अंदर उसने स्टार्ट किया था वो साल और उससे अगला साल, 2 सालों का उसका टोटल बैलेंस 1178 रुपये आ गया। अब तीसरे साल का कैलकुलेट करना है तो 1178 को उठाकर आप 474 की जगह पर रख देंगे और फिर उस साल जो है वो डिडक्शन आप देखेंगे कि स्केल के मुताबिक उसकी डिडक्शन क्या हुई वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। जमा करने का तरीका जो मैंने स्टार्ट में समझाया था वो याद रखना है आपने कि ओपनिंग बैलेंस हमारा 1178 रुपये और उसके अंदर जो प्लस करना है हमने वो जुलाई की जो सब्सक्रिप्शन हमारी 50 रुपये वो ऐड करनी है। तो ये आ गया 1228 रुपये, तो यहाँ पर 1228 आएगा। फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए उसने 1228 निकाल दिया। फिर आगे अगस्त की 50 रुपये डिडक्शन स्टार्ट हुई, 50 जमा किए तो 1278 रुपये आ गए। तो ये देखें आप 1278 आ गए। इन सब का आपने जो है एक प्रोग्रेसिव टोटल ले लेना। इन सब का ये आप जो इस कॉलम को देख रहे हैं इन सब का आपने प्रोग्रेसिव टोटल लिया तो 18,036 आना चाहिए। 1228 प्लस 1278 प्लस 1328 प्लस 1378 1428 1478 1528 1578
1628, 1678, 1728 और 1778। तो ये टोटल आ गया 18,036 रुपये। तो यही टोटल है नीचे 18,036 रुपये। अब हम दौरे हाज़िर की एक मिसाल ले लेते हैं। एक एम्प्लॉई है, वो 14वें स्केल के अंदर है और 1/8/17 के बाद जो है वो भर्ती हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1/1/18 से भर्ती हुआ, तो उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी 2620 से। 1/1/18 को वो भर्ती हुआ, 2620 उसकी डिडक्शन स्टार्ट हुई। तो हम क्या करेंगे, 1/1/18 यानी कि ये जनवरी है, यहाँ पर हम 2620 उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुई और जून तक यही रहेगी। पीछे जो है ओपनिंग बैलेंस का 0 है। तो अब जो है चूँकि 30% बोनस ख़त्म कर दिया गया, यहाँ हम इसको 0 कर देते हैं, तो उसका टोटल आ गया 16,179 रुपये। 16,000 इसका जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है जनवरी से लेकर जून तक 6 माह की 15,720 है। प्रोग्रेसिव टोटल उसका 55,020 है और उस पर प्रॉफिट है 10%। एक मिसाल दे रहा हूँ, 458 रुपये। तो टोटल जो है कैलकुलेशन करके उसका बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस साल के एंड पे आया प्रॉफिट लग कर, वो 16,179 रुपये उसका बैलेंस आ गया। इसी को आगे लेके चलते हैं हम। 16,179 रुपये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 16,179 रुपये आ गया। आगे जो है जुलाई से उसका जो है 26-20 स्टार्ट हुआ। पूरे मंथ की उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 26-20 ही रही पूरा ईयर। तो अगले साल जो है गवर्नमेंट ने जो मुनाफा दिया वो 12% दिया। नोटिफिकेशन से हमने देखा, एक मिसाल दे रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस का 16,179 रुपये था। टोटल डिपॉजिट 31,440 रुपये और उस पर हमने प्रॉफिट का हिसाब लगाया तो हमारे पास बैलेंस आ गया 51,604 रुपये। 51,604 रुपये उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगला साल स्टार्ट हुआ, हमारे पास बैलेंस जो था 51,604 रुपये, ये हमने ओपनिंग के अंदर लिख दिया 51,604 रुपये। हमें जो है एडवांस पैसों की ज़रूरत पड़ी तो हमने सोचा कि उन्हें हमने एडवांस के लिए अप्लाई कर दें। तो हमारे पास जो बैलेंस है 51,604 रुपये, उसका हम 80% ले सकते हैं। उसको हम 80 से ज़रब देंगे, तकसीम 100 करेंगे तो हमारे पास 41,283 रुपये आ गए। तो 41,000 तक हम अपना जो है जी फंड एडवांस ले सकते हैं। तो हमने 40,000 के लिए अप्लाई कर दिया। 40,000 अप्लाई किया और 2 माह 4 माह 6 माह गुजरे और वो हमारा मंजूर हुआ। मंजूर होकर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर की पे जो है 1 नवंबर को आई, तो उसके अंदर 40,000 रुपये हमने जो एडवांस के लिए अप्लाई किया हुआ था वो 40,000 रुपये लग के आ गया हमारी पे के अंदर, हमारे अकाउंट के अंदर आ गया। तो जिस मंथ आया उस मंथ के अंदर हमने उसकी जो है विड्रॉल लिखना है 40,000 रुपये। तो अब यहाँ पर फार्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था ये 51,604 रुपये। इसके अंदर हम प्लस करेंगे जुलाई की सब्सक्रिप्शन 2620 रुपये। इसके अंदर प्लस करेंगे हम रिफ़ंड ऑफ जीप फंड एडवांस। हमने कोई जीप फंड एडवांस लिया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट हुई है, तो हर माह वो जो डिडक्शन हो रही है एडवांस की, तो वो भी इस बैलेंस के अंदर ऐड होगी। और उसके बाद अगर हमारा उस माह के अंदर कोई विड्रॉल है जुलाई के अंदर, तो वो माइनस होगा। माइनस लगाकर हम इसको माइनस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये 54,224 रुपये आ जाएगा। 54,224 रुपये। ऐसे फिर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, पिछला बैलेंस ले लेंगे, उसके अंदर प्लस करेंगे अगस्त की सब्सक्रिप्शन जो है 2620 रुपये। उसी के अंदर अगर हमारी कोई रिफ़ंड है तो हम उसको भी ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। अगर अगस्त के अंदर हमारा कोई विड्रॉल है तो उसको माइनस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो 56,844 रुपये आ गए और इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो हमारा टोटल को जो प्रोग्रेसिव टोटल है हमारा 4,63,608 रुपये आएगा फ़िलहाल। अब हम इसको चेक करते हैं। सितंबर की सब्सक्रिप्शन हुई 2620 रुपये, तो हमारे पास आ गया 59,464 रुपये। 59,464 रुपये हमारे पास बैलेंस आ गया। और आगे जो है अक्टूबर के अंदर 2620 रुपये हमारे जो है सब्सक्रिप्शन हुई, तो हम इसके 59,464 के अंदर 2620 ऐड करेंगे
तो मेरे पास बैलेंस आ गया 62,084 रुपये। और अक्टूबर के अंदर ही हमारा विड्रॉल है जो हमने अप्लाई किया था एडवांस के लिए, वो मंजूर हो गया। 40,000 रुपये हमारे अकाउंट के अंदर आ गया, तो ये माइनस होगा। तो इसके अंदर हम माइनस कर देंगे 40,000, तो हमारे पास जो बैलेंस आ गया 22,084 रुपये। तो ये 22,084 रुपये हमारे पास बैलेंस आ गया। अब हम देखेंगे हमने 40,000 एडवांस ले लिया, तो उसकी जो है क्योंकि ये रिफंडेबल है तो हमने उसके साथ करवाई। 40,000 हमने जो एडवांस लिया है हमने उसके साथ करवाई 36 इंस्टॉलमेंट पर हमने उसे वापस करना है। तो हमारे पास जो मंथली जो है रिफंडेबल हमारे पास जो आ गया वो 1111 रुपये, 1111 रुपये हमने हर माह जो है रिफ़ंड करना है। तो ये डिडक्शन भी हमारी जो है नवंबर से स्टार्ट होगी। 1111 रुपये हमारी डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये चलेगी जून तक, जब तक ये 40,000 पूरे नहीं हो जाते तो उस वक्त तक चलेगी। हम नीचे भी इसका टोटल निकाल लेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे और ये जो जीप फंड एडवांस का जो कॉलम है इसका पूरे का हम टोटल कर लेंगे। इस पूरे कॉलम का एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,888 रुपये हमारी जो है वो डिडक्शन हो गई। 40,000 जो हमने एडवांस लिया था उसमें से 8,888 रुपये वापस चले गए। इसी तरह हम यहाँ पर भी सम का फार्मूला लगाएंगे। विड्रॉल के अंदर पूरे कॉलम को हम ले लेंगे, पूरे कॉलम को हमने सम लिया तो वही 40,000 रुपये आ गए। अब आप देखें कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 51,604 रुपये ही है। टोटल डिपॉजिट इसकी डिटेल मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अब वो वक्त आ गया कि इसकी टोटल डिपॉजिट जो हमारा 31,440 गलत है। 31,440 अब हमारा टोटल डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि ये जो 31,440 हमारी जो है मंथली सब्सक्रिप्शन है जो पूरी साल की हुई 12 मंथ की वो, और प्लस हमने जो रिफ़ंड कर रहे हैं जीप फंड एडवांस जो हमने लिया होता है उसका रिफ़ंड जो उसका टोटल 8,888 वो इसके अंदर ऐड होगा तो हमारा टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शन का जो टोटल है वो प्लस उसके अंदर जो हमारा जो एडवांस जो हमने रिफ़ंड करना है उस साल कितना हुआ वो भी हम टोटल कर लेंगे। तो अब हमारा टोटल डिपॉजिट 31,000 नहीं बल्कि टोटल डिपॉजिट हमारा आ गया 40,328 रुपये। ये हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया। प्रोग्रेसिव टोटल जो है वो 5,03,604 रुपये, वो यही सेम टू सेम हम इसको यहीं पर ऐसे ही आ गया। उस साल जो है हमारा 13% प्रॉफिट लगा, तो फार्मूले के मुताबिक जो है उसका प्रॉफिट 13% 5,455 रुपये 71 पैसे जो है वो हमारा प्रॉफिट आ गया। और अब हम ग्रैंड टोटल करते हैं। तो आपको पहले ही पता है कि ग्रैंड टोटल के लिए ओपनिंग बैलेंस हमारा 51,604, उसके अंदर टोटल डिपॉजिट करेंगे 40,328 रुपये ऐड करेंगे, जमा करेंगे और उसके अंदर हम जो है मज़ीद जो है ऐड करेंगे 5,455 रुपये 71 पैसे ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया, ग्रैंड टोटल जो आ गया हमारा, सॉरी टोटल डिपॉजिट नहीं, ग्रैंड टोटल जो हमारा आ गया वो 97,388 रुपये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। और ये जो माइनस का था मैंने आपको कहा था ये भी आप एक बार छोड़ दें, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अब वो वक्त आ गया, यहाँ पर हमारा जो विड्रॉल है, ये जो विड्रॉल का जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा माइनस में है क्योंकि हमने 40,000 जो है वो निकाल लिया, हमारे अकाउंट के अंदर आ गया, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 97,388 में से 40,000 हम निकाल देंगे तो 57,388 रुपये जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो हम जिसके हम हकदार हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हम एक और पॉइंट पढ़ते चलें, इसको मैं रीड कर देता हूँ। आपकी सब्सक्रिप्शन चल रही थी और आप फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर के अंदर आप सस्पेंड हो गए, तो जब आप सस्पेंड हुए आपकी पे स्टॉप होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर पे स्टॉप हो जाती है तो आपका रिफंड भी स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। और आपने दोबारा वो जो है एरियल बनाकर अपना वो पे आपने वापस ले ली जनवरी के अंदर, एक मिसाल है। तो 26-20 जो आपकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो भी दोबारा बहाल हुई, वो भी दोबारा रिफ़ंड होगी 26-20। तो वो किस मंथ रिफ़ंड होगी? मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर कहा था कि जैसे पे स्लिप होती है, पेंशन स्लिप होती है, पिफरा के ज़रिए आप ले सकते हैं या अकाउंट ऑफिस से ले सकते हैं, ऐसे ही एक जीपी फंड स्लिप भी होती है, जीपी फंड स्टेटमेंट भी उसे कह सकते हैं। वो भी आप अकाउंट ऑफिस से बग़ैर किसी दरख्वास्त के, बग़ैर साइन और स्टैंप के आप प्रिंट निकलवा सकते हैं किसी से भी। अगर वो ना निकलवाएं तो आप दरख्वास्त के ज़रिए भी निकलवा सकते हैं। तो वो निकाल लें और उसके अंदर पता चल जाएगा कि आप जो सस्पेंशन के बाद आपको उस मंथ का जो माइनस हो गया था, नहीं डिडक्ट हुआ था जीप फंड 2620 रुपये, वो किस मंथ डिडक्ट हुआ है, तो उसी मंथ के अंदर आपने लिखना, तो तब आपका बैलेंस ठीक आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जनवरी के अंदर उन्होंने रिफंड किया है
तो आपने जनवरी के अंदर ही वो 26-20 डालने हैं, तो फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस ठीक आएगा। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से डाल लिया, फॉर एग्जांपल वो डिडक्ट उन्होंने किया, उन्होंने ऐड किया है जनवरी के अंदर, आप डाल लें नवंबर के अंदर, तो ये बैलेंस ठीक नहीं आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थी जी फंड कैलकुलेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये शीट भी मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब वहाँ से डाउनलोड करके इसके अंदर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी। और मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आपको इनिशियल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इसकी हर तरह की कैलकुलेशन समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसकी मज़ीद वजाहत करने की, कमेंट्स के अंदर आपका रिप्लाई करूँ। कमेंट्स के अलावा आप व्हाट्सएप पे इसके बारे में मुझसे मत पूछिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं चाहता था कि आपके साथ एक जी फंड कैलकुलेटर भी शेयर करूं, लेकिन जब तक वो समझा ना पाऊं, वो आप उसकी जी फंड कैलकुलेटर से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीपी फंड कैलकुलेटर आपके साथ शेयर करूंगा और उसका तरीक़ाकार बताऊंगा कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि आप अपनी पूरी सर्विस का बैलेंस अब मेरे जी फंड कैलकुलेटर बनाए हुए कैलकुलेटर से बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बल्कि मैंने खुद दर्जनों केस ऐसे बनाए जी फंड के कि जो मैंने जो है अकाउंट ऑफिस से गलत थे और मैंने उनके सही करके दिए बैलेंस, और उन्होंने जाके जो है उन्हें क्लेम किया, उन्हें दुरुस्त करवाया अकाउंट ऑफिस से। तो मेरे साथ टच रहिएगा, इंशाल्लाह ऐसी मुफीद वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।